अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज मैं आपको आईओटी बेस्ड स्मार्ट फार्म सिस्टम का रिव्यू देने जा रहा हूं, जो बेसिकली डेयरी फार्म्स के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम को बनाने के लिए हमने फ्लटर को यूज़ किया है फॉर मोबाइल एंड वेब डेवलपमेंट। उसके अलावा हमने पाइथन और उसके साथ टेंसरफ्लो को यूज़ किया है फॉर क्रिएटिंग एमएल एंड डीप लर्निंग मॉडल्स। उसके अलावा फ्लास्क को हमने यूज़ किया है मॉडल की इंटीग्रेशन के लिए फॉर मेकिंग एपीआई। उसके अलावा हमने ऐप और वेब का बैकएंड हमने यूजिंग फायरबेस बनाया है। टूल्स जो हमने यूज़ किए हैं उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह शामिल हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं कि किस तरह प्रोफाइल केयर टेकर एंड जो डॉक्टर है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है हमारे सिस्टम के ऊपर। इसके लिए वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरेगा, जिसमें उसको अपना ईमेल और उसके अलावा पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा सिस्टम के अंदर। जैसे ही यूज़र अपना अकाउंट बना लेगा तो साथ ही उसके पास ऑप्शन होंगे कि वो अपने आप को एज अ डॉक्टर रजिस्टर करना चाह रहा है या एज अ केयर टेकर। जैसे कि यहाँ उसने एज अ केयर टेकर अपने आप को रजिस्टर करने की एडमिन से रिक्वेस्ट की है, जो रिक्वेस्ट सीधा एडमिन के पास पहुँच जाती है इन एडमिन ऐप। ये ऐप जो है वो बेसिकली डॉक्टर एंड एडमिन एंड मैनेजर दोनों के लिए है। इसमें एक्सेप्ट प्रोफाइल में जाके वो उस यूज़र की रिक्वेस्ट को वो अप्रूव कर लेगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही उसकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है एडमिन की साइड से, तो वो जब अपने आप को लॉगिन करेगा सिस्टम में बैक, अगर उसकी अप्रूव हो गई हुई तो वो साथ ही रिडायरेक्ट कर दिया जाता है प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। यहाँ सबसे पहले उसको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह लगानी होती है, जिसमें वो कैमरे से भी जिसको ले सकते हैं और अपनी गैलरी से भी फ़ोटो को ले सकता है। फ़ोटो लेने के बाद उसके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि वो उसको क्रॉप करना चाहता है तो वो उसको इजीली क्रॉप कर सकता है। देन उसको अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम वगैरह और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो ऐड करनी होती है इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रोफाइल। सिस्टम को साथ इस तरह हमने डिज़ाइन किया है कि अगर इन केस यूज़र किसी भी स्टेप पे प्रोफाइल क्रिएशन के स्टेप को छोड़ता है तो वो अगर जब भी दोबारा लॉगिन करेगा तो वो उसी स्पेसिफिक स्टेप से ही स्टार्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो प्रोफाइल तक आया और वहाँ पे उसने लॉग आउट कर दिया तो अगेन जब लॉगिन करेगा तो वो प्रोफाइल क्रिएशन के स्टेप से ही करेगा दोबारा। यहाँ पे वो अपना CNIC वगैरह भी ऐड करता है। उसके अलावा मोबाइल नंबर वो अपना ऐड करता है और मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि वो उसको वेरीफाई करे यूजिंग OTP। OTP बेसिकली उसकी उस स्पेसिफिक मोबाइल नंबर पे ही जाता है। अब यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि OTP जो सिस्टम ने हमें सेंड किया वो हमें मोबाइल पे रिसीव हो गया है। वो OTP अब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे ही वो OTP हम एंटर कर देंगे तो सिस्टम हमें बता देगा कि अगर वैलिड कोड है तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हमने इसमें गूगल मैप्स के थ्रू एड्रेस सजेशन का सिस्टम भी ऐडअप किया है, जो ऑटो सजेशन पे बता देता है। अगर आप कोई एरिया लिखते हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल वगैरह आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, वो आपको दिखा देगा। जैसे ही हमने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है, ये बेसिकली केयर टेकर की प्रोफाइल थी, तो अब हम आ गए हैं केयर टेकर की ऐप के अंदर। यहाँ पे उसको सबसे पहले सारे वो नज़र आ जाते हैं स्केड्यूल्ड ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने ऐड किए होते हैं और जिसमें उसकी सारी डिटेल होती है कि कौन सी गाय को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है, कौन सी दवाई देनी है, कितने ml देनी है
और किस टाइम देनी है, ये सारी डिटेल वहाँ पे मौजूद होती है। उसके अलावा ये प्रोफाइल वगैरह है जहाँ से केयर टेकर अपनी प्रोफाइल देख सकता है। उसके अलावा यहाँ पे केयर टेकर को डेली जो उसने फीड देनी है काऊ वगैरह को, वो सारी यहाँ पे उसे नज़र आती है कि टोटल कितनी काऊ है, कितनी फीड देनी है और पर काऊ कितनी देनी है, और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट करता है। यहाँ पे यूजिंग क्यूआर सिस्टम, जो क्यूआर कोड हर काऊ को असाइन होता है, उसको स्कैन करके यहाँ से वो रिपोर्ट कर सकता है। अगर उसे किसी गाय को लगता है कि ये बीमार है तो स्केड्यूल कर सकता है उसका चेकअप टू डॉक्टर। सो डॉक्टर किसी स्पेसिफिक टाइम जो जिस बेस पे अगर उसने अर्जेंट बोला है तो अर्जेंट आके, एल्स जिस तरह उसने बोला उस तरह वो आके डॉक्टर उस स्पेसिफिक गाय का चेकअप कर लेगा। अब हम इससे लॉग आउट करेंगे। अब हम खुद को साइन इन करेंगे एज अ डॉक्टर। डॉक्टर की प्रोफाइल क्रिएशन के भी स्टेप बिल्कुल सेम हैं, उसमें बस डेजिग्नेशन जो एज अ डॉक्टर है उसका फ़र्क है। अब यहाँ हमने डॉक्टर की क्रेडेंशियल जो ऑलरेडी बनाई हुई हैं उनसे लॉगिन किया। ये बेसिकली डॉक्टर की ऐप का इंटरफेस खुल गया, जिसमें उसको टॉप पे सबसे पहले जितनी भी रजिस्टर्ड काऊ हैं सिस्टम में वो नज़र आ रही हैं, और नीचे सारे वो वाले काउज़ नज़र आ रही हैं उसको जिनकी रिक्वेस्ट की गई है केयर टेकर की जानिब से बाय स्कैनिंग क्यूआर कोड कि आप इस गाय को आके चेक करें। तो वो जब उनको चेक कर लेगा तो उसके पास चेक का बटन भी मौजूद है, तो उसको प्रेस करने से वो सिस्टम में सेव हो जाएगा कि इस गाय को चेक कर लिया है डॉक्टर ने। उसके अलावा नोटिफिकेशंस जो हैं वो लगातार, अगर कोई गाय बीमार होती है उसका नोटिफिकेशन, किसी को चेक किया जाता है, किसी का ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, वो सारे नोटिफिकेशंस बैक टू बैक एडमिन को सेंड किए जा रहे होते हैं। ये सर्च का मैकेनिज़्म है जिसमें आप कोई भी स्पेसिफिक गाय की आईडी से उसको सर्च कर सकते हैं। अगर उस आईडी के अगेंस्ट सिस्टम में गाय रजिस्टर हुई तो नज़र आ जाएगी, एल्स वो मैसेज शो कर देगा कि नो काउ फाउंड। इसके अलावा हर गाय की हम डिटेल देख सकते हैं जिसमें उसका को आईडी, उसकी ब्रीड, उसका लाइव टेम्परेचर बेसिकली हर काउ के साथ जो एक स्पेशल सेंसर लगा होगा उससे वैल्यू आ रही होगी। ये हमने आपको अटैच साथ की है एक डेमो वीडियो जिसमें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह सेंसर से रियल टाइम वैल्यू जो है वो जाती है डेटाबेस में, रियल टाइम फायरबेस रियल टाइम डाटा स्टोर में, और वहाँ से फेच करके रियल टाइम में हमें ऐप पे ऑल द टाइम रिसीव हो रही होती है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर काऊ का ट्रीटमेंट जो करंट चल रहा है वो ग्रीन कलर में होता है, और जो रेड कलर में होता है, और जो कंप्लीटेड उसके प्रीवियस ट्रीटमेंट हैं वो ग्रीन कलर में आपको नज़र आएंगे ट्रीटमेंट हिस्ट्री में। उसके अलावा यहाँ से आप उसका न्यू ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो भी ऐड हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे हम किसी ऐसी काऊ पे जाते हैं जिसका प्रीवियसली कोई ट्रीटमेंट हिस्ट्री नहीं है, वहाँ पे आपको एक न्यू ट्रीटमेंट ऐड करके हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि हम इस स्पेसिफिक काऊ पे आ गए जिसका कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री नहीं है, इसके यहाँ हम ऐड ट्रीटमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे डोज वो सिलेक्ट करेंगे मेडिसिन की, उसके बाद मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ डेज सेलेक्ट करेंगे जितने दिन ट्रीटमेंट डेली बेस पे चलना चाहिए, और ये ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट केयर टेकर को हर दिन एक स्पेसिफिक मैसेज जाएगा जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता, और डेली उसको वहाँ पे मार्क करना पड़ेगा ट्रीटमेंट को एज आ कंप्लीट कि उसने स्पेसिफिक डे का कंप्लीट कर दिया है नहीं कर दिया, और वो कंप्लीट डाटा हमारे पास सिस्टम में स्टोर हो रहा होगा। अब जैसे कि हम आ गए हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि IoT बेस्ड मिल्क क्वालिटी सिस्टम इसमें कैसे काम कर रहा है। इसमें हम दो वैल्यूज़ जो हमें सेंसर स्पेसिफिक दे रही होती हैं, जिसमें pH सेंसर और उसके अलावा टेम्परेचर सेंसर है, और उसके अलावा
लैक्टोमीटर है, इन तीनों की वैल्यू की बेस पे डिटेक्ट किया जाता है कि बेसिकली जो दूध है जो कंटेनर के अंदर है उसकी क्या क्वालिटी है, उसको चेक किया जा सकेगा। जैसे कि आप अटैच्ड वीडियो में देख सकते हैं कि प्रोग्राम्ड सेंसर जो हैं वो जैसे ही दूध को कंटेनर में डाला गया है तो वो उससे वैल्यूज़ फेच करके तो सामने लैपटॉप में मौजूद रियल टाइम डेटाबेस में आपको लाइव शो हो रहा होगा कि किस तरह जैसे ही दूध डाला गया तो उसके कुछ ही सेकंड बाद वहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस में डाटा अपडेट हो गया, स्पेसिफिक डाटा। उसके अलावा हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट इस डेमो वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरह लैक्टोमीटर को हम यूज़ करके उसकी लैक्टोमीटर की वैल्यू लेंगे और उसके बाद वो वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। सेंसर से ली हुई वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें ऐप में नज़र आ जाएंगी और उसके बाद हम लैक्टोमीटर की जो वैल्यू ऑब्जर्व्ड है उसको हम डालेंगे तो ये वैल्यू बेसिकली जाएंगी फ्लास्क के थ्रू हमारे ट्रेंड एमएल मॉडल के अंदर, जो हमें ये सब ने बता रहा है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उसने अभी डिटेक्ट किया है कि जो स्पेसिफिक हमने अभी सैंपल दूध का डाला है उसकी क्वालिटी एवरेज है, जो टोटली एक्यूरेट है। उसके बाद आगे हम अगर आपको मज़ीद दिखाएं तो यहाँ पे हम को ब्रीड डिटेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम स्पेसिफिक काउ जो जिसकी ब्रीड चेक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने मोस्ट फेमस ब्रीड साहिवाल ब्रीड जो पाकिस्तान की बहुत कॉमन ब्रीड है उसको हमने अपने एमएल मॉडल को सेंड किया कि वो डिटेक्ट करे कि उसकी ब्रीड क्या है। तो हमने उसे डिटेक्शन के लिए भेज दिया है। सो ये हमें उसने रिज़ल्ट दिखा दिया है कि उसकी ब्रीड साहिवाल है। ये टोटली एमएल मॉडल ट्रेंड है जो यूजिंग फेसनेट उसके थ्रू ये सारा काम किया जा रहा है। उसके अलावा यूज़र जितने भी नोटिफिकेशन हैं जो एडमिन साइट मैनेजरियल साइट पे भेजे गए हैं वो इसमें आप देख सकते हैं। जैसे कोई ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, कोई ट्रीटमेंट अलॉट कर दिया गया, कोई गाय ठीक हो गई या किसी गाय का चेकअप के लिए बताया गया है, वो सब कुछ। और आप इन नोटिफिकेशन को क्रॉस भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस है कोड रजिस्ट्रेशन का। इसमें जो कोड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें सबसे पहले तो गाय की फ़ोटो अटैच की जाती है। उसके अलावा जो को आईडी है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ही उसे असाइन करता है, उसे मैन्युअली असाइन नहीं किया जाता इन ऑर्डर टू इंश्योर कि दो गायें जो हैं उनकी आईडी सेम ना हो, क्योंकि हर गाय के अगेंस्ट एक क्यूआर कोड भी जनरेट किया जाएगा। अब जितनी भी रेलिवेंट फील्ड हैं उस गाय के रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारी कंप्लीट की जाएंगी, जिसमें उसकी प्राइस है, उसकी एज है, उसकी वैक्सीनेशन वो वैक्सीनेटेड है या नहीं, उसके अलावा उसकी ब्रीड और अगर उसके काफ्स हैं तो वो कितने हैं, ये सारी रेलिवेंट डिटेल डाल दी जाएगी। उसके बाद उस काऊ को सिस्टम में रजिस्टर कर दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक उसका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा जिसको यूज़र सिस्टम में बआसानी डाउनलोड कर सकता है, और ये क्यूआर कोड उसके सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी फीड जो बेसिकली एडमिन ऐड करता है कि कितनी फ़ीड किसी एक गाय को देनी है, उसके अलावा टोटल अवेलेबल फ़ीड कितनी है एट द स्पेसिफिक मोमेंट फॉर्म के अंदर, वो सारी डिटेल यहाँ पे ऐड की जाती है और इसी में से कंटिन्यूसली पर डे के हिसाब से केयर टेकर को दिखाई जाती है और यहाँ पे लाइव अपडेट हो जाती है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि टोटल जो फीड थी वो 7920 kg थी, जिसमें से 7196 kg जो है वो बाकी रह चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप वही एक्सेप्ट प्रोफाइल और नोटिफिकेशन और उसके अलावा आप एक्सपेंस एंड इनकम वगैरह को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट भी अपना नज़र आएगा, आपकी इनकम और आपका आउटकम वगैरह, और हर स्पेसिफिक जो इनकम सोर्स है, किस कैटेगरी से इनकम आ रही है और किस कैटेगरी में आपके एक्सपेंस लग रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे
नज़र आ जाएगी। जैसे कि यहाँ मैं एक आपके सामने इनकम ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क की इनकम आई है कि हमने कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मिल्क को सेल किया है, वो हमने फिर उसका नेम स्पेसिफिक कि हमने क्या सेल किया, कैसे सेल किया उस चीज़ को, उसके अलावा उसकी प्राइस और किस स्पेसिफिक डेट को हमने उसे सेल किया, वो सारा हम ऐड कर लेंगे। सेल की जो मैक्सिमम डेट है वो आप करंट डेट टू डे डेट को ही यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर डेट अलाउड नहीं है। तो जैसे ही हमने ऐड एक्सपेंस पे क्लिक किया तो वो एक्सपेंस हमारे सिस्टम में ऐड हो गया, जिसको आप यहाँ पे सामने देख भी सकते हैं। और ये रियल टाइम में साथ ही उन रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर देता है यूज़र इंटरफेस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा प्रोजेक्ट IoT बेस्ड स्मार्ट फार्म के वेब का लॉगिन पेज है। यहाँ पे हम अपनी क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे। वैलिड क्रेडेंशियल्स पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड स्क्रीन में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, डैशबोर्ड एंड एम्प्लॉयज़। डैशबोर्ड में सबसे पहला कंटेनर हमारे पास मिल्क क्वांटिटी का है कि टैंक में जितना भी मिल्क पड़ा हुआ होगा वो यहाँ पे लीटर्स में शो हो जाएगा। सेकंड हमारे पास टोटल सेल्स हैं, फॉर्म की जितनी भी सेल्स हुई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे शो हो जाएंगे जिसमें सारी परचेजिंग वगैरह काउंट होती है। यहाँ पर फोर्थ कंटेनर में प्रॉफिट आ जाएगा। नीचे स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास हेल्दी एंड अनहेल्दी काउज रेशो स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं। सेंटर में टोटल काउज आ जाएंगी। ये हमारे पास ब्लू कलर में हेल्दी काउज हैं और रेड कलर में अनहेल्दी, और नीचे उनका काउंट लिखा हुआ है। अगर हमें मज़ीद डिटेल चाहिए तो वो हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करके इसकी रिपोर्ट जनरेट करके मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। ये यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, रिपोर्ट ओपन होगी और यहाँ पे सारी काउज की इंडिविजुअल काउज की का स्टेटस आ जाएगा। अगर हम डैशबोर्ड स्क्रीन पे वापस जाएं तो सेकंड स्टैटिस्टिक्स हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, सेकंड स्टैटिस्टिक्स हमारे पास काउ ब्रीड है। सेंटर में हमारे पास टोटल काउज आ जाएंगी। देन हमारे पास हम 6 ब्रीड को कवर कर रहे हैं तो जितनी भी काउज अवेलेबल हैं उस ब्रीड की वो शो हो जाएंगी। इस केस में 6 हमारे पास साहिवाल ब्रीड है, 1 हमारे पास अबरदीन एंगस ब्रीड है एंड 1 हमारे पास होल्स्टीन फ्रीसियन ब्रीड है, और उनकी इंडिविजुअल डिटेल नीचे मेंशन है। इसकी मज़ीद इंडिविजुअल काउ की डिटेल के लिए हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट जैसे ही जनरेट होगी तो यहाँ पे इंडिविजुअल काउ की सारी डिटेल आ गई है। थर्ड हमारे पास जो स्टैट्स हैं वो हैं एम्प्लॉयज़ के। फॉर्म के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंडिविजुअल किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास 8 हैं, जिसमें से हमारे पास 7 डॉक्टर्स एंड 1 केयर टेकर, और इनकी इंडिविजुअल डिटेल यहाँ पर। और मज़ीद डिटेल के लिए हम जब जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और वो रिपोर्ट हमने डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम के साथ उसके अकाउंट टाइप भी मेंशन है। फोर्थ स्टैट हमारे पास एक्सपेंसेस का है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास फॉर्म एक्सपेंसेस स्टैटिस्टिक्स हैं। इसमें हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि हमें लास्ट 7 डेज़ का डाटा चाहिए तो हम लास्ट 7 डेज़ पे क्लिक कर देंगे। लास्ट 15 डेज़ का डाटा चाहिए तो लास्ट 15 डेज़ का डाटा आ जाएगा, और अगर हमें 30 डेज़ का चाहिए तो हम लास्ट 30 डेज़ पे क्लिक करेंगे तो लास्ट 30 डेज़ का डाटा आ जाएगा। और सेम इसकी भी अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन और मज़ीद डिटेल के लिए हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इनकम स्टैटिस्टिक्स हैं। सेम इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेज़ का डाटा व्यू करने के लिए, और इसकी डिटेल के लिए हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो डिटेल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब अगर हम इनकम और एक्सपेंसेस में कंपैरिजन चाह रहे हैं कि हमारे कब जो है वो इनकम बढ़ी और कब एक्सपेंसेस बढ़े, तो उसके लिए दोनों ब्लू कलर का जो हमारे पास ग्राफ है वो इनकम का है और रेड कलर का एक्सपेंसेस। इसमें भी हम लास्ट 7 डेज़, लास्ट 15 डेज़ एंड लास्ट 30 डेज़ पे क्लिक करके हम डाटा कंपेयर कर सकते हैं।
इन द एंड वी हैव मिल्क क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि किस दिन मिल्क की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हमारे फार्म में और किस दिन हमारे फार्म में मिल्क की क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुई, और इसकी डिटेल के लिए जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सेकंड हमारे पास पेज एम्प्लॉयज़ है। यहाँ पर हमारे पास जितने भी फॉर्म के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और उनका नीचे अकाउंट टाइप आ जाएगा। अगर हम किसी भी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे। जैसे उस्मान खान को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास फॉर्म एक्सपेंसेस स्टैटिस्टिक्स हैं। इसमें हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि हमें लास्ट 7 डेज़ का डाटा चाहिए तो हम लास्ट 7 डेज़ पे क्लिक कर देंगे। लास्ट 15 डेज़ का डाटा चाहिए तो लास्ट 15 डेज़ का डाटा आ जाएगा, और अगर हमें 30 डेज़ का चाहिए तो हम लास्ट 30 डेज़ पे क्लिक करेंगे तो लास्ट 30 डेज़ का डाटा आ जाएगा। और सेम इसकी भी अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन और मज़ीद डिटेल के लिए हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इनकम स्टैटिस्टिक्स हैं। सेम इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेज़ का डाटा व्यू करने के लिए, और इसकी डिटेल के लिए हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो डिटेल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब अगर हम इनकम और एक्सपेंसेस में कंपैरिजन चाह रहे हैं कि हमारे कब जो है वो इनकम बढ़ी और कब एक्सपेंसेस बढ़े, तो उसके लिए दोनों ब्लू कलर का जो हमारे पास ग्राफ है वो इनकम का है और रेड कलर का एक्सपेंसेस। इसमें भी हम लास्ट 7 डेज़, लास्ट 15 डेज़ एंड लास्ट 30 डेज़ पे क्लिक करके हम डाटा कंपेयर कर सकते हैं। इन द एंड वी हैव मिल्क क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि किस दिन मिल्क की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हमारे फार्म में और किस दिन हमारे फार्म में मिल्क की क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुई, और इसकी डिटेल के लिए जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सेकंड हमारे पास पेज एम्प्लॉयज़ है। यहाँ पर हमारे पास जितने भी फॉर्म के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और उनका नीचे अकाउंट टाइप आ जाएगा। अगर हम किसी भी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे। जैसे उस्मान खान को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा।